सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि जब लास्ट भविष्यवाणी पाशा जी कर रहे थे तो पाशा जी को मैंने भी कहा था कि मेरे भी पेट में दर्द होता है यहाँ, तो मैंने विश्वास किया और मेरा बिल्कुल सही पेट में दर्द चला गया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। ऐसा है, मेरे बेटा दोनों मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कोई ऐसी कोई बात रखी गई थी, मैं बता नहीं सकती यहाँ पर, तो भी जान सकती हूँ इस बात के लिए। ऊंची आवाज में गवाही दीजिए, ऊंची आवाज में। तो मुझे बुलाया गया था वहाँ पे, मेरा बेटा कहने लगा मम्मी आप आना इस जगह पे, तो ये बात हुई। तो मैंने क्या बेटा मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर, ऐसे ऐसे बात है। मैंने प्रभु से आराधना करी, विनती करी, प्रार्थना करी मैंने, और पास्टर जी को फ़ोन लगाया तो मेरे बेटे ने आप ही मसला कर लिया और सारा अच्छा हो गया, और मैं भी वहाँ पे नहीं गई, मेरी इज्जत भी बच गई, सब कुछ हो गया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। मेरी गवाही यह है कि अगर बहुत सारे बहन भाई यहाँ पे हैं कि जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो हम लोग शर्मा जाते हैं। छोटी या बड़ी गवाही कोई नहीं है, और ये गवाही होती है और ये परमेश्वर की ओर से होती है कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम करा। मैं इसलिए गवाही लेके आया कि बात परसों की है। छोटे से लेकर मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मुझे इतना पेशाब नहीं आया जितना परसों आया था। ये भी एक गवाही का कारण था। इतना पेशाब आया जिसका कोई कहने का मतलब नहीं है। एक दिन में 40 से 50 बार और कोई तो मतलब कोई पेशाब करता है, और बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी नसें खींच रही, और उसके बाद जैसे हम हमारे शरीर में जैसे पेशाब इकट्ठा होता है हमारा जगह पे, तो मुझे महसूस हो रहा था कि एक एक बूंद मेरी अंदर जा रही है, ऐसे तक मुझे महसूस हो रहा था। तो फिर मेरी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद दो, यार दवाई लेकर। मैंने कहा दवाई की जरूरत नहीं मुझे, और मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं तो प्रार्थना से ही हो जाऊँगा। मैंने प्रार्थना करी, सब बच्चों का लगाया, या मैंने तेल लगा लिया, क्योंकि ज़रूरत हमें भी परमेश्वर के लहू की है। और ज़रूरी नहीं है कि पास्टर जी के चेले हैं, भाई हम भी तो इंसान हैं, और वो जैसे आप दुख सुख भोगी मनुष्य हम भी हैं। तो ये हुआ कि कल जैसे मेरे दर्द उठा, मतलब हल्का सा, तो मुझे लगा कि पेशाब के कारण कोई पथरी टाइप की थी जो पेशाब से बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर ने पेशाब ये है कि परमेश्वर की ओर से ही पेशाब आना था कि बीमारी बाहर निकल जाए। वो बीमारी कल निकल चुकी है, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद। अब बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे 3 से 4 बार पेशाब करते हैं नॉर्मल इंसान, अब वैसे ही हो गया कल। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। ये मेरी भांजी है, और पिछले संडे हम लोग सो रहे थे, तो सुबह हम सब लोग 8 बजे उठे थे। दिन बहुत लेट उठे थे, बारिश हो रही थी, तो ये बोली कि मुझे जल्दी चर्च जाना है और मैं आज जल्दी जाऊंगी, नहीं तो भैया डांटते हैं। तो अंदर कमरे में गई कपड़े निकालने के लिए, बक्से में से कपड़े निकाल रही थी और नीचे से इसको सांप ने डस लिया, और ये बाहर आई तो कह रही मौसी मुझे तो बिल्ली ने काट लिया है, बिल्ली ने मुझे बहुत तेज काटा है, खून निकल रहा था पैर में से। तो हमें ये नहीं पता। मैंने ये पूछा, मैंने कहा बाबू कहीं बिल्ली थी या कहीं सांप उप तो नहीं था? कह रही नहीं मौसी मैंने बिल्ली देखी और बिल्ली ने ही मुझे काटा है। तो हम लोग यही सोच रहे बिल्ली ने काटा है। तो मैं भैया से ये बोल रही हूँ कि अपने भाई से कि चाय पी लो और इसको इंजेक्शन लगवा के ले आओ, टेटनस का इंजेक्शन लगेगा, बिल्ली ने काटा है। तो उसके बाद फिर भी पता नहीं चला। फिर मैं दोबारा इससे पूछ रही हूँ बिल्ली देखी? तो उन्हें कह रही हाँ बिल्ली ने मेरा अंगूठा मुंह में डाल लिया और बिल्ली वहीं बैठी थी, बिल्ली ने ही मुझे काटा है। फिर भी हमने यकीन नहीं। फिर बाद में जब इसकी आंखों से कह रही मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर पैर सूज के इतना मोटा हो गया। फिर मैं टॉर्च लेके फिर मैं कमरे में गई, जाके मैंने टॉर्च लगा के देखा तो उसके नीचे सांप बैठा था। तब मुझे यकीन हुआ सबको भी सांप ने काटा है। तो मैं बाहर आई तो भैया को मैंने इशारे से बताया, मैंने कहा ये ना देख ले। मैंने भैया को बताया कि इसको सांप ने काटा, इसको ले जाओ। फटाफट मैंने भैया को फ़ोन करा, मैंने कहा भैया जी कि रोशनी को ऐसे सांप ने काट लिया। तो 1 मिनट में भैया पता नहीं सो रहे थे या ये तो मुझे नहीं पता, एकदम भैया 1 मिनट भी नहीं हुआ भैया घर पहुंच गए। उसी टाइम लेके भागे, लेके गए तो बहुत बुरी कंडीशन थी, इसकी बचने की उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक जहर आ गया था। और जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ जाके फिर इंजेक्शन वगैरह लगे,
तो जाके परमेश्वर ने इसको चंगाई दी। मैं परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। हमारे धन्यवाद हो। जल्दी करेंगे, जिसके पास भी गवाही है। 2 से मेरी बेटी आई है, बेटी की लड़की है, दूध पी रही थी और पहले दूध पीती नहीं थी, निपल कर रही थी, पी नहीं रही थी और दूध घर पे नहीं थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करा। 2-3 दिन तो मैंने बस्ती से ला के पिलाया। कल मैं गई तो बाजार, तो मैंने कहा प्रभु तेरे ही सहारा है और कम पैसों में भैंस या कुछ भी है मिल जाए, इस बेटी के लिए दूध हो जाए। गई तो 9,500 की गाय मिल गई और दूध देती हुई मिली है और दूध घर पे आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे 10-15 दिन से पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं बैठे बैठे प्रार्थना की और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज से मेरे पैर ठीक है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे को ये चीज समझ नहीं